KBR न्यूज़ निजामाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं कबीर इकबाल KBR न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर। बोधन शहर में तहरीक उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से मलून वसीम रिजवी के खिलाफ बोधन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। वसीम रिजवी जो चंद रोज पहले मुक़द्दस किताब कुरान मस्जिद में से 26 आयत को हज़फ करने की बात कही थी, जिससे सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची थी। मलून वसीम रिजवी की इस शैताना हरकत से सारे मुल्क के मुसलमान ही नहीं बल्कि खुद इस इबलीस के अहले खाना ने भी इससे तर्क ताल्लुक़ कर दिया। आज इस ज़िमन में बोधन तहरीक उलमाए अहले सुन्नत के वफद ने बोधन पुलिस स्टेशन में इस शैतान के खिलाफ केस दर्ज करवाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और चाहे तो इधर फांसी की सज़ा भी दिया जाए। और यहाँ तक बोधन तक लाए तो हम लोग आम जो कौम की मुसलमान जहाँ तक भी आवाज़ पहुँच रही है उसको अरेस्ट करके यहाँ तक लाए तो मैं खुद फांसी दे देता हूँ। तमाम बोधन के उलमा का यहाँ पर जमा होना, इसका मकसद ये है कि वसीम रिजवी जो शैतान मलऊन कुरान मजीद की आयत के बारे में गुस्ताखी की है और कुरान मजीद में कुछ तहरीफ और तादील करने का जो मुतालबा किया है, उसकी हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात शदीद उसकी तनकीद करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और फांसी पे लटका दिया जाए, क्योंकि मुसलमान नौजवान ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज से 1400 साल से ये तारीख लिखी गई है कि जब कभी ये फितना उठता है कि कुरान मजीद में कुछ तादील हो तब्दील हो तो ये मुसलमान मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करते। क़यामत तक ऐसे फितने उठते रहेंगे, लेकिन ये कुरान का मौजज़ा है कि कुरान में एक हर्फ की भी तादील नहीं हो सकती। हम तमाम उलमा का ये मुतालबा तहरीक उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बोधन का ये मुतालबा है कि वसीम रिजवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसको फांसी दे, उस पर केस दर्ज हो ताकि मुसलमानों के दिलों को सुकून हो। दीन के दुश्मन ये सुन ले कान खोल कर, हम उम्र भर करेंगे हिफाजत कुरान की। हजरात, लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड का साबिका चेयरमैन वसीम रावजी यजीदी, जिसने कुरान मुक़द्दस पर हमला किया, खुलफाए सलासा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर शदीद गंदा इल्ज़ाम आयत करके उसने अपनी रसालत का सबूत पेश किया है। ये वो है जो लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उसने घोटाला किया और उस पर दो CBI जांच चल रही है। उस CBI जांच से बचने के लिए, सस्ती शोहरत के हुसूल के लिए वो RSS के गोद में बैठा और ये किया ताकि उनको खुश करके अपनी हिफाजत कर सके। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान जियाले मौजूद हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस्लाम और कुरान के खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हकीकत है, कुरान के एक नुक्ते में तब्दीली नहीं हो सकती। उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, मगर जिसने जो शैतानियत की है हम उसकी मुकम्मल मजम्मत करते हुए हम जो है हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि फौरी उसको गिरफ्तार करके उसको सजाए मौत दी जाए। ऐसे चूंकि इस्लाम में मुर्तद की सजा वाजिब कत्ल है और अगर इस्लाम के अहकाम का एहतराम करना हुकूमत का फर्ज है कि हमारे कवानीन का भी एहतराम करे और उसको सजाए मौत दे। इसी ज़मीन में तहरीक उलमाए अहले सुन्नत बोधन आज ACP साहब के पास हाजिर हुए और हाजिर होकर के उन्होंने एक दरख्वास्त पेश की ताकि उस पर सख्त कार्रवाई हो और इसका मुतालबा किया। పట్టణం యొక్క ముస్లిం సోదరులంతా కూడా యూపీలో జరిగినటువంటి మత గ్రంథానికి వ్యతిరేకంగా వసీం రజ్వీ అనే అతను మత గ్రంథానికి వ్యతిరేకంగా కోర్టులో పిల్ దాఖలు చేసినందుకు వీళ్ళు నిరసనగా ఇంతమంది బోధన పట్టణ ప్రజలు సుమారు 100 మంది మా బోధన ఆఫీస్కి వచ్చేసి ఇది తప్పు, ఖురాన్కి అగెనిస్ట్ గా కోర్టులో తిరగడం అనేది తప్పు అనే ఉద్దేశంతో పిటిషన్ ఇచ్చారు. మేము పిటిషన్ తీసుకున్నాము, దాని మీద మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం. KBR न्यूज़ निजामाबाद।